हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पर टच करें। और हम ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 लेसन का नाम है आत्म परिचय एक गीत। चलो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता एक और जगजीवन का मार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक है। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 अभ्यास का, हिंदी का पार्ट 1 का। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसके चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संघर्षवर्ती में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। चलो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरफ भौतिक चीज़ों को संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे ओर का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। चलो दोस्तों, हम अब करते हैं प्रश्न फोर्थ। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन भी बन सकता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है? और यह भी बन सकता है, आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। चलो दोस्तों, अब हम उत्तर बताते हैं। कवि ने यह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि का व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करता है। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 5। इसमें कवि ने कहा है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। अनेक बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे, और यह साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहित स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। और वह कहते हैं, वह दिन भर सोचते रहते हैं कि माँ बाप कब आएंगे हमारे लिए खाना लेके। छोटे बच्चे को माता पिता का स्पर्श, उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से जागते हैं। बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से जागते रहते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। इसमें कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समान बीतने का पता नहीं चलता। पाठिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इन पंक्तियों की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय के साथ स्वयं को संयोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और वीडियो के बेल के आइकन पर टच करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो के देखते रहिए दीपक गर्ग 2 की वीडियो।